2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की नजर सीमांचल के साथ साथ चंपारण पर है और इसलिए एनडीए के गढ़ माने जाने वाले चंपारण के मुस्लिम बहुल विधानसभा ढाका में जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी के कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी हो गई थी। ओवैसी ने पहलगाम हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, पाकिस्तान बार बार भारत पर हमला करता है, इसलिए कड़े फैसले लेने की जरूरत है। हम केंद्र सरकार के फैसले के साथ ही उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए 26 लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग उठाई है। ओवैसी ने कहा कि सभी लोग जिनकी हत्या हुई है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। ओवैसी ने पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध को भी खत्म करने के फैसले का समर्थन किया है और कहा कि पाकिस्तान से आर्थिक रिश्ता भी तोड़ा गया है। यह ठीक है, लेकिन केंद्र की सरकार को कड़े फैसले लेने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ और बड़े फैसले लेंगे। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून को लेकर भी उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार इस कानून को जबरन थोपने का काम किया है। यह कहीं से भी ठीक नहीं है। हमने सदन से लेकर सड़क तक इसका विरोध किया है, पर आगे भी हम विरोध करते रहेंगे। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी ओवैसी ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला और उन्होंने लालू प्रसाद यादव को याद दिलाते हुए कहा कि तुमने हमारे 4 विधायकों को तोड़ने का काम किया था, लेकिन हम इस बार 24 लाकर दिखाने का काम करेंगे। हमारा पैगाम जिंदा रहेगा और हमारे आवाम हमको पसंद करती है। 15 साल लालू परिवार और 20 साल नीतीश कुमार ने बिहार का लिया है, लेकिन काम क्या हुआ है जनता जानती है। बिहार की सरकार हर मोर्चे पर फेल है। पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहां पर कोहराम मचा कर गए। तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। 26/11 का वाकया हुआ, मैं जानता हूं आंध्र तेलंगाना में निजामाबाद एक इलाका है, वहां की हमारी एक बेटी जिसकी शादी हो के चंद दिन हुए थे, उसने अपने खानदान वालों के साथ वीटी स्टेशन पर थी। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने वीटी स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की, तो उसमें निजामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती है। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमजोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकॉनमी को कमजोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए।